आज मैं मॉडल्स का नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूं, मस्ट। मस्ट का मतलब चाहिए होता है। जरूरी जब कोई बात बहुत ज्यादा हो जाती है तो मस्ट का यूज करते हैं। किस तरह से इसके अलग अलग डिफरेंट वेज हो सकते हैं, किस तरह से यूज किया जा सकता है, मैं आपको बताता रहता हूं। मैं बताता चलता हूं। मस्ट कंपल्सन जब दिखाना होता है, कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता। जब व्यक्ति कंपेल्ड हो जाता है। वर्डली वर्ड देखें तो इसका मतलब चाहिए होता है। मस्ट का मतलब वर्डली अगर देखें तो इसका मतलब चाहिए होता है। किस तरह से इसके यूज हो सकते हैं मैं आपको बताता रहूंगा। कंपल्सन का मतलब जब बाध्यता दिखानी होती है तब इसका यूज कर सकते हैं, जैसे यू मस्ट हैव टू रिटर्न बाय 2 o'clock। इसका मतलब हो गया कि आपको 2 बजे तक वापस आना ही होगा। कंपल्सन हो गया। दूसरा, यू मस्ट बिहेव प्रॉपरली विद अदर्स। आपको दूसरे से अच्छे तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि ये दोनों सेंटेंस जो है वो शो करते हैं कि कैसे कंपल्सन हो सकता है। सेकंड देखिए, फॉर शोइंग नेसेसिटी। जब आवश्यकता को दिखाना हो तो किस तरह से मस्ट का यूज हो सकता है, जैसे यू मस्ट गो नाउ। गो नाउ मतलब अब आपको जाना चाहिए। हो सकता है कि यहां पर जब जरूरी के सेंस में आ जाता है तब हम मस्ट का यूज करते हैं। अब आपको जाना चाहिए मतलब जैसे कि मान लो आपने कोई गलत समाचार सुना और आप फोर्सफुल हो गए या आपको अब जरूरी है जाना, तब वहां पर मस्ट लगाएंगे। अदरवाइज हम अगर देखें तो यहां पर अगर हम ये कहें अब आपको जाना चाहिए तो हम यहां पर शुड भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आउटर कंपल्सन है या बात जरूरी हो जाती है तब वहां पर मस्ट लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, यू मस्ट गो नाउ। यू मस्ट स्टार्ट योर स्टडी नाउ। अब आपको मतलब अब आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। इस सेंस के अर्थ में हम मस्ट लगा देंगे। मतलब जब ये दोनों बातें जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जब जरूरी कोई बात हो जाती है तब वहां पर मस्ट लगाते हैं। और नॉर्मल तरीके से जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ शुड भी लगा सकते हैं, शुड स्टार्ट योर स्टडी नाउ। लेकिन हो सकता है कि आप पहले फेल हो चुके हो और मतलब फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मान लो आपके फादर कहना चाह रहे हैं कि अब आपको पढ़ाई शुरू ही कर देनी चाहिए, जरूरी हो जाता है, तब वहां पर मस्ट लगाएंगे। जैसे नेगेशन के अर्थ में अगर हम देखें किस तरह से इसको लगा सकते हैं, हम अगर कहें तो यू मस्ट नॉट प्ले हियर, यानी कि ये मतलब ये खेलने की जगह नहीं जहां आप खेल रहे हैं, तो यू मस्ट नॉट प्ले। यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल्स हियर। यू मस्ट नॉट स्टैंड हियर मतलब ये जगह ऐसी नहीं है कि आप यहाँ खड़े हो। या मतलब इस तरह के सेंटेंसों में मस्ट लगाते हैं, लगा सकते हैं। योर कार मस्ट नॉट पार्क हियर। आप मतलब आपकी कार जो है यहाँ पार्क नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, तो लगाएंगे योर कार मस्ट नॉट बी पार्क हियर। लिख सकते हैं यू मस्ट नॉट स्टैंड हियर। आप यहाँ स्टैंड हियर मतलब इस तरह के सेंटेंस में हम मस्ट का यूज करेंगे जब बात बहुत जरूरी है। जैसे निगेशन के अर्थ में नकारात्मक जब उसका सेंस देना हो तब हम वहां पर मस्ट का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए कैसे मस्ट का यूज होता है देखिए, अगर हम कहें ही मस्ट बी राम। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू मस्ट बी फीलिंग टायर्ड। सेंटेंस देखिए, इनका मतलब देखिए, मान लो राम, अगर मान लो तुम अंदर हो, किसी ने आवाज दी या और तुम अंदर बैठे बैठे किसी से डिस्कशन कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो,
कि निश्चित ही राम होगा, बिल्कुल राम होगा। तो इस तरह से मस्ट बी राम, ही मस्ट बी राम, वह राम होगा। यू मस्ट बी फीलिंग टायर्ड, मान लो आप बहुत दूर से आए हैं, थक चुके हैं, बहुत ज्यादा टायर्डनेस महसूस कर रहे होंगे, तब हम मस्ट का यू मस्ट बी फीलिंग टायर्ड। अदरवाइज एक बात और देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे भी लगाते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए माइट भी लगाते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए कुड भी लगाते हैं, और पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट भी लगाते हैं। अंतर देखिए, मे का मतलब होता है जैसे द ट्रेन मे बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है। मस्ट और मे बहुत ही सिमिलर होते हैं। कुड और माइट जब भी लगाते हैं बहुत ही लेसर पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम संभावना होती है। लेकिन जब सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है तब मस्ट लगाते हैं, उससे लेस पॉसिबिलिटी होती है तो मे लगाते हैं, और बहुत ही लेसर पॉसिबिलिटी होती है तो कुड या माइट का यूज कर सकते हैं। दूसरा, एम्फैटिक एडवाइस का मतलब होता है ऐसी जोरदार सलाह जो आपको माननी ही चाहिए। तो हम अगर कहें यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, यू मस्ट ओबे योर टीचर्स। दूसरा देखो, यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्जाम्स। अब देखो ये जोरदार सलाहें हैं, मतलब आपको ऐसा करना ही चाहिए तब मस्ट लगाएंगे। अगर हम दूसरी तरह से देखो तो यहां पर हम शुड भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें आप माने अगर हम शुड लगा देते हैं। मस्ट का मतलब है आपको ऐसा करना ही चाहिए, तब हम मस्ट लगाएंगे, याद रखिए बात। फिर डिटर्मिनेशन के लिए हम मस्ट लगाते हैं, कैसे? जैसे आई मस्ट विन दिस मैच, मतलब आप पूरी तरह से, आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है और आप बिल्कुल 100% यकीन है, तब आप लिखेंगे आई मस्ट विन द मैच, आई मस्ट विन दिस मैच। दूसरा कब लगा सकते हैं? आई मस्ट रीड एनी लैंग्वेज। मान लो अगर ये इस तरह से लिखा है, मान लो आपने बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ रखी है, आप प्रकांड विद्वान है और आपको आता है कि मोस्टली जो कॉमन लैंग्वेज है आप अच्छी तरह जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई मस्ट रीड एनी लैंग्वेज। हम कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं, मतलब ये आपको दृढ़ निश्चय है कि आई मस्ट रीड, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, तब मस्ट लगा देंगे। पॉसिबिलिटी के लिए हमने बताया जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो जाती है तो मस्ट लगता है, और इम्फैटिक जोरदार सलाह देने के लिए भी मस्ट लगता है, डिटर्मिनेशन के लिए भी मस्ट लगता है। इस तरह से थोड़े सेंटेंस और लिखते हैं कि मस्ट कहां पर लग सकता है, उनको हिंदी में लिखते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें याद करना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव लर्न्ड। तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए, तो यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर। याद रखिए, अगर सजेशन के तौर पे अगर हम देखें तो शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन जब बात बहुत जरूरी हो जाती है तभी मस्ट लगाते हैं। उसे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए था। ही मस्ट इवन थिंक सो, ही मसन इवन थिंक सो, उसे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए। तुम्हें कब तक पढ़ना चाहिए? until when must you study। याद रखें, until जो होता है वो कंडीशन शो करता है, until और unless। until जो होता है वो टाइम शो करता है, और unless जो होता है वो हमेशा कंडीशन शो करता है। until जो है वो टाइम शो करता है, unless कंडीशन, दोनों का मतलब। और जब until लग जाता है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं रह जाती। until when must you study, उसे तुमसे मिलना चाहिए था। he must have met to you, उसे तुमसे मिलना चाहिए था। तुम्हें किसकी डायरी? किसी की डायरी, तो यू मस्ट, जब प्रोहिबिशन हो जाता है तब भी मस्ट लगाते हैं। यू मस्ट नॉट रीड
डायरी ऑफ एनीवन, तुम्हें किसी की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। तब भी लगाएंगे तुम्हें देश की रक्षा करनी चाहिए, तो यू मस्ट डिफेंड योर कंट्री, तुम्हें देश की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह इन सेंटेंसों में हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, वीडियो लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।